भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। और फिर आगे कली पावनावतार श्री चैतन्य देव के पावन चरणों का स्मरण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी के लिए श्री प्रियादास जी लिखते हैं, गोपिन के अनुराग आगे आप हरे श्याम, जान्यो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। बड़ा सुंदर कवित्व श्री प्रियादास जी ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं के उस प्रेम युक्त सुंदर स्वरूप का दर्शन किया ना, तो कहते हैं त्रिभुवन सुंदर का भी मन ललचा गया कि भाई ये प्रेम का रंग किसी प्रकार हम पर भी चढ़ना चाहिए। प्रेम की भूख तो भगवान को भी है, प्रेम की इच्छा भगवान को भी है, प्रेम की तृषा भगवान को भी है, प्रेम का लोभ भगवान को भी है। तो जब गोपांगनाओं के उस कृष्णानुराग युक्त भाव देह का दर्शन श्री कृष्ण करते थे, तो कहते प्रभु के मन में ये इच्छा हुई कि भाई ये जो प्रेम का, अनुराग का, ये जो लाल रंग है, जो रक्तिमा है, ये जो मधुर सौंदर्य है, ये किस प्रकार हमारे श्री अंग में आवे। तो कहते बस उसी गोपांगनाओं के प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री प्रियादास जी तो लिखते हैं कि गोपियों को जब प्रभु ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, तो प्रेम तो संक्रमित हो जाता है। प्रेम तो बड़ी तीव्र गति से संक्रमित होता है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जितनी तीव्र गति से ये कोविड संक्रमित हुआ है ना, प्रेम इससे 1000 गुना तीव्र गति से संक्रमित होता है। और हमारे श्री कल्याण पुजारी जी एक बात लिखते हैं, वो कह रहे हैं सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। उसका तो चलो वैक्सीनेशन बन गया, कोई उपाय मिल गया, कल और मिल जाएगा, पर ये जो संक्रमण है इसका कोई उपाय नहीं है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। प्रेम संक्रमित होता है ना। तो प्रियादास जी तो लिखते हैं कि गोपांगनाओं के संग से श्री कृष्ण में प्रेम संक्रमित हुआ। अब बड़ी अटपटी बात है, कह रहे गोपांगनाओं के संग से जब श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं का आलिंगन किया, जब उन्हें पूर्ण रूपेण स्वीकार अंगीकार कर लिया, तो वो जो गोपांगनाओं के हृदय का अनुराग था वो श्री कृष्ण में संक्रमित हुआ। लेकिन लालिमा जैसी गौर रंग पे सुंदर लगती है, वैसी श्याम रंग में उभर कर नहीं आती। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भाई हमको इस बार संतोष नहीं हुआ। तब कहते गौर वर्ण लेकर श्री प्रियादास जी ऐसा ही लिखते हैं। और ये आपके इष्ट आराध्य भी हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री प्रियादास जी के इष्ट हैं, आराध्य हैं, आचार्य हैं। और अपने आचार्य में ऐसी बुद्धि होना स्वाभाविक है, और मैं कहता हूँ होनी चाहिए। अपने आचार्य में परम तत्व जैसी बुद्धि ही होनी चाहिए। हरि हरिवंश भेद नहीं होए। तो कह रहे कि मानो वो जसुमती सुत ही शचि सुत बनकर आए हैं, लेकिन आए किस लिए हैं? केवल उस प्रेम माधुरी का स्वाद चखने के लिए आए। आपके अवतरण का हेतु ही क्या है? प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। इसीलिए जब तक धराधाम में रहे तब तक भगवत प्रेम का, भगवत भाव का प्रसारण आपके दिव्य श्रीअंग से हुआ। और आपके भगवत धाम को चले जाने के बाद अद्यावधि आपकी कृपा से अनंत अनंत जीव भगवत प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार इनके नाम का उच्चारण करके फिर आगे चरित्र का चिंतन करते हैं। निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। 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 भज निताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भज निताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे
श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जप निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। तो कथा कहती आपका जन्म का नाम था विश्वंभर और स्वभाव बड़ा ही चंचल था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्यकाल में बाल्यावस्था में अति चंचल स्वभाव के थे। बड़ी शीघ्र सब शास्त्र पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लिया, पर आपके श्री चरण इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, प्रादुर्भूत हुए थे किसी विशेष उद्देश्य के लिए। आपको इसीलिए कली पावनावतार भी कहा जाता है, करुणा अवतार भी कहा जाता है। पतित से पतित जीव को भी आपने स्वीकार किया और उसे भगवत भाव प्रदान करके भगवत प्रेम के योग्य बनाया। भगवत इच्छा से विधान के अनुरूप आपका विवाह हुआ। पहले श्री लक्ष्मी जी नामक सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ आपका विवाह हुआ। बड़ी शीघ्र उनका शरीर छूट गया तो माता पिता की इच्छा से आपने श्री विष्णु प्रिया जी के साथ पुनः विवाह किया। जैसा मैंने कहा कि आपका उद्देश्य केवल एक था, हरिनाम रस पीना और पिलाना, श्री कृष्ण प्रेम की माधुरी का पान करना और कराना, आप जपना और सबको जपाना। एक बार किसी यात्रा से आपका श्री गया जी में आना हुआ। श्री ईश्वरपुरी जी ने आकर आपको श्री कृष्ण नाम प्रदान किया और कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भान में तो बावरी भई। अच्छा देखिए, एक और श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि स्वयं कृष्ण ही गौर वर्ण लेकर प्रकट हुए हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण भी जब आते हैं तो वो जो नाम प्राप्त किया वो गुरुजनों के मुख से ही श्रवण किया। वो कृष्ण नाम श्री ईश्वरपुरी जी ने आकर आपको सुनाया और कहते नाम श्रवण करते ही भूल गई भौन में तो बावरी भई। कल की चर्चा में भी मैंने आपको निवेदन किया था, भगवान कह रहे हमारा भक्त कैसा है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय। नाम श्रवण करते ही प्रेम के अष्ट सात्विक भाव आपके दिव्य श्री अंग में प्रकट हो गए। अचेत बेसुध, अचेत बेसुध आपका दिव्य वपु सुसज्जित हो गया प्रेम के अष्ट सात्विक भावों से। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ऐसा था कि पतित से पतित जीव भी यदि आपकी छाया मात्र का दर्शन कर ले तो कृष्णानुरागी हो जाता था।
कृष्णा अनुराग प्राप्त कर लेता था। तो उस गया धाम की यात्रा में श्री ईश्वरपुरी जी ने आकर आपको कृष्ण नाम और मंत्र प्रदान किया। श्रवण करते ही प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुए। अब तो आपका जीवन केवल एक ही है, एक ही। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बस हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण जीवन प्राण। बस यही गाते, यही गाते। जो निकट आता उससे एक ही बात कहते, कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। धीरे धीरे भक्तों का समूह बढ़ने लगा। आप स्वयं मुक्त कंठ से कृष्ण नाम का उच्चारण करते, उद्दाम नृत्य करते, उद्दाम नृत्य करते। और मुझे तो ऐसा लगता है इस घोर कली काल में जो नाम की महिमा का दीप जलाया है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर जलाया है, जो नाम की महिमा है। यही कली करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एक। बुद्धिमानी यही है, इस युग का जो धर्म है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यास गादी पर बैठकर श्रीमद् भागवत का गान करने वाला व्यक्ति यहां से उतरकर कर्म कांड में प्रवृत्त होता दिखाई पड़ता है, जबकि श्रीमद् भागवत कली के धर्म की उद्घोषणा क्या कहकर करती हैं? कलौ केशव कीर्तनात्। केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही कलयुग का यज्ञ है। यही साधन है भाई, यही साधन है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के सार स्वरूप सिद्धांत में एक बात कही है, वाणी श्री हरिवंश की कै हरिवंशई नाम। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। माने किसी अन्य साधन से सिद्धि संभव नहीं है। ये भगवती व्यवस्था है, ये प्रकृति का विधान है, ये युग का धर्म है कि इस समय किसी अन्य साधन से सिद्धि संभव नहीं है। केवल नाम, राम नाम अवलंबन एको। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय। नामी ते प्रगट्यो जदपि तदपि गरुवो होय। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं, एक नाम त्रैलोकई तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। एक नाम त्रैलोकई तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। उसी नाम की महिमा प्रकाशित करने के लिए, उसी नाम की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु का आचार्य वपु लेकर इस धराधाम पर अवतार हुआ। जो निकट आता उससे एक ही बात, कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कहिए, कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहू, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण।
कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। तो वो भक्तों की जो टोली थी, जो भक्तों का समूह था, वो प्रतिदिन प्रवृद्धमान होने लगा। उच्च स्वर से चाहों और जिस दिशा में आप जाते उस दिशा से केवल एक ही स्वर सुनाई पड़ता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिग दिगंत गुंजायमान हो गए श्री हरि नाम की पावन ध्वनि से। पतित से पतित जीव भी इनके निकट आता, उसे कृष्ण नाम देकर पावन कर देते, कृतार्थ कर देते। और यही भक्ति की भगवत्ता है भाई। वो पात्र का विचार नहीं करती, भक्ति नहीं करती। मैं आपसे बार बार कहूंगा, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य का अवलंब नहीं। वो अपने आप में समर्थ है, वो समर्था है आपको भगवान तक ले जाने के लिए, और अगर आप न चल पाए तो भगवान को आप तक ले आने के लिए। और प्राय करके भक्ति यही करती है, वो जीव को कहीं नहीं ले जाती, वो भगवान को ही ले आती है। तो मानो 10 दिशाओं को रंग दिया आपने श्याम रंग में। आपका इस मही पर, इस धरा पर प्राकट्य हुआ, और आपके चरण स्पर्श से कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। और श्रीमद् भागवत के अनुसार वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद होती हो, माने ठीक से बोला ना जाता हो, गदगद कंठ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत। रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचित्, कभी रोता हो, कभी हंसता हो, कभी गाता हो उन्मुक्त कंठ से, कभी नृत्य करता हो। रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायती नृत्यति च, कभी लज्जा छोड़कर गाता हो। छिण छिण हहर हसंत, छिण छिण रुदन करंत, छिण गावत आनंद भर। श्री सेवक जी महाराज एक रसिक उपासक की भाव दशा का चित्रण करते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायती नृत्यति च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं ऐसा एक भक्त मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, इस लोक को नहीं अखिल भुवन को पावन कर सकता है, कृतार्थ कर सकता है। तो ऐसी दिव्य मूर्ति का दर्शन इस धराधाम को, इस कलयुग के प्राणियों को हो रहा है। कहते हैं गया में आप उद्दाम नृत्य और संकीर्तन कर रहे थे, वहां का जो काजी था, चांद खां उसका नाम था, वो काजी के कान में मेरे हरि नाम न पड़ जाए, वो काजी इस भय से अपने घर में जाकर दुबक गया। जब कीर्तन को विराम हुआ तो रात्रि में उसने क्या किया, जो खोल करताल थे वो सब नष्ट करा दिए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु फिर उसी प्रकार कीर्तन करते करते, और आज तो विशेष रूप से उसी काजी के घर के बाहर जाकर कीर्तन कर रहे थे। उसी काजी के घर के बाहर जाकर कीर्तन कर रहे हैं। अब जब उस काजी ने द्वार खोला कि भाई मेरे घर के बाहर आकर क्यों कीर्तन करते हो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको बड़ी कृपा भरी, बड़ी करुणा भरी दृष्टि से देखा। वो पहले ही व्यथित था, पहले ही भयभीत था, क्योंकि रात्रि में उसे बड़ा भयंकर दुस्वप्न हुआ था। वो तो पहले ही भय के मारे कांप रहा था। प्रभु की ओर देखकर कहने लगा कि आज मैं कीर्तन बंद कराने का उपक्रम नहीं करूंगा। मैंने रात्रि में बड़ा भयंकर स्वप्न देखा है, मेरे प्राण तब से संकट में हैं, मुझे एक क्षण को कहीं चैन नहीं मिलता। श्री चैतन्य महाप्रभु काजी की ओर बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, एक बार कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहु कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। कृष्ण कहो कृष्ण सुनो,
लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण। एक बार कृष्ण कहो, एक बार हरि नाम का उच्चारण कर लो। अरे एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। इसीलिए आपको करुणावतार कहा गया है। जो अनधिकारी है, जो अपात्र है, जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, उसी के घर जाकर, उसी के द्वार पर जाकर उसे प्रेमालिंगन देकर विवश कर रहे हैं कि एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो। कहते जब महाप्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका जो चित्त था वो द्रवीभूत हो गया, गल गया। सारा जात्याभिमान, सारा कुलाभिमान भगवान के सामने बस केवल जीव होकर जाइए। प्रभु के सामने हम केवल प्रभु के हैं, बस यही परिचय पर्याप्त है। भगवान के सामने कोई और परिचय लेकर मत जाइए। इसलिए कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था, कुछ ओढ़कर मत जाइए प्रभु के सामने। सन्मुख होइए, कैसे पसंद प्रभु के हैं। आपका मेरा एक परिचय है, हरि को भजे सो हरि का हो। आप और मैं भगवान के हैं। तो उस चांद खां को बड़ी कृपा भरी दृष्टि से प्रभु ने निहारा। उसकी दृष्टि श्री चैतन्य के चरणों पर पड़ी। विगलित हो गया उसका हृदय, विगलित हो गया उसका हृदय। सब कुछ भूल गया कि कौन हूं और ये सन्मुख जो खड़े हैं ये कौन है। कहते लिपट गया चरणों से, चरण स्पर्श हुआ, चरण स्पर्श हुआ। जन्म जन्म की पाप राशि नष्ट हुई, जीव पतित से पावन हो गया। और प्रभु ने अपना पतित पावन नाम सफल कर दिखाया, उठाया, उसे हृदय से लगाया। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, प्रेम तो तत्काल संक्रमित हो जाता है, प्रेम तत्काल संक्रमित होता है। प्रेम का संक्रमण हुआ और उसके पश्चात उसका जीवन बस कृष्ण 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 कहते व्यतीत होता है। इसी प्रकार श्री नित्यानंद महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। कहते हैं कि इसी प्रकार आप कीर्तन करते करते डोल रहे थे जगाई और मधाई नाम के पुरी में। कहते बड़े क्रूर, बड़े कुटिल, पाषाण हृदय दो भाई, एक का नाम जगाई और एक का नाम मधाई। कहते कि आप सबसे श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों पुरी की गलियों में कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। दोनों भाइयों के निकट जब आए तो श्री नित्यानंद महाप्रभु ने जगाई मधाई से भी कहा, अरे भैया एक बार हरि नाम बोलो, एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करो, तुम्हारी रग रग पावन हो जाएगी। पर वो क्रूर कुटिल पापी अभागे, वो आसुरी जीव, कहां वो कुछ सुनने और समझने वाले थे। कहते एक पत्थर उठाकर उस मधाई ने श्री नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर दे मारा, रक्त की धार बह निकली। श्री चैतन्य महाप्रभु को मारने दौड़ा तो उस जगाई ने, जो उसका भाई था, उसका हाथ रोक लिया। कहते कि जब नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया और रक्त की धारा फूट निकली तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो करुणावतार है, पर उनको क्रोध आ गया। कहते उसी समय आवेश में प्रभु चक्र 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 कहने लगे, चक्र का स्मरण किया और बस उसके मधाई के प्राण हरने को आतुर प्रभु। और कहते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु, आपने संकल्प किया था कि इस अवतार में मैं केवल पाप का संहार करूंगा, पापी का नहीं। ये जैसा भी है पर आपका ही है, ये जीव आपका है प्रभु, इसकी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। जब नित्यानंद महाप्रभु के हृदय की इस करुणा का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया, उनका क्रोध दूर हुआ, आवेश दूर हुआ। और कहते हैं कि जगाई और मधाई को हृदय से लगाकर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सब पाप राशि स्वयं में विलीन कराई। कह रहे उस समय तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्ण भी किंचित श्याम हो गया, गौर वर्ण श्याम हो गया, उनके महापाप स्वीकार करने के कारण। इतने पाप थे, कैसा पापी रहा होगा भाई कि प्रभु सन्मुख खड़े हैं, हरिनाम उच्चारण करने को कहते हैं और वो मूर्ख पाषाण खंड उठाकर मस्तक पर प्रहार करता है। कैसा पापी जीव होगा, कैसा आसुरी जीव होगा, कैसी उसकी पाप बुद्धि होगी कि जब उसके पाप प्रभु ने स्वीकार किए तो किंचित उनका वर्ण श्याम हो गया, जो बाद में पुनः गौर हुआ। इसीलिए स्तुति करते हैं संत जन प्रभु की, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम
गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। केवल माखन नहीं चुराते, केवल चित्त नहीं चुराते, ये भक्त की पाप राशि भी चुरा लेते हैं। और चोर तो भाई वही है जो चोरी कर जाए और पता ना चले। वही तो चोर, सफल चोर है ना, जो चोरी कर ले और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, उसे कोई पकड़ ना पाए। इन्हें भी आज तक कोई पकड़ तो नहीं पाया, पर ये करते वस्तुतः ऐसा ही हैं। ये पाप राशि, ये अघ राशि हर लेते हैं जीव की। इसीलिए कहते हैं सनमुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघ नासई तब ही। अरे जीव निर्मल हो जाता है। और गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जय आना ते नर पशु बिन पूछ समाना। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी अन्य का भजन करते हैं, किसी अन्य का आश्रय करते हैं, गोस्वामी जी कह रहे ते नर पशु बिन पूछ समाना। वो बिना पूछ का पशु ही है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र का आकस्मिक निधन हुआ, पर उनके हृदय पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बड़े प्रफुल्लित भाव से महाप्रभु के संग कीर्तन करते रहे। कहते हैं उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुत्र की आत्मा को बुलाया, उसके मुख से सबको ज्ञानोपदेश कराया। कहते हैं कि उस पुत्र की आत्मा ने तो ये पहचानने से भी अस्वीकार कर दिया कि मैं किसका पुत्र हूं और कौन मेरा पिता है। ये जो विवेक है ना, ये जो विवेक है, बस यही सत्संग देता है, यही विवेक सत्संग प्रदान करता है। अच्छा देखो, बीच का रास्ता है, ना तो इसको पकड़ना है और ना इसको छोड़ना है, ना आसक्ति और ना विरक्ति, अनुरक्ति, प्रभु में अनुरक्ति। अनेकों लीलाएं आपने जीवन में की, अनेकों जीवों का उद्धार किया, असंख्य जीवों का उद्धार आपके श्री चरणारविंद के स्पर्श से हुआ। 24 वर्ष तक की श्री महाप्रभु जी की लीला को उपासक लोग आदि लीला कहते हैं। उसके पश्चात आपने श्री केशव भारती जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा, वृंदावन की ओर आ रहे थे नित्यानंद महाप्रभु के संग, आए, दूर से वृंदावन धाम का दर्शन भी किया और उस तत्पश्चात 6 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद पुरी लौटे और वहीं नीलाचल धाम में 18 वर्ष तक अखंड वास किया। अनेक जीवों का उद्धार किया, अनेक जीवों का उद्धार किया, उन्हें पावन किया, पवित्र किया, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। इस लीला को मध्य लीला कहा जाता है और उसके बाद संन्यास लीला को मध्य लीला कहा जाता है। उस पुरी के 18 वर्ष के वास को अंत्य लीला कहा जाता है। और कहते हैं उसके बाद गंभीरा में अंतिम जो 12 वर्ष थे वो आपके महाभाव की दशा में व्यतीत हुए। श्री प्रियादास जी तो आपका वर्णन करते हैं कि कभी कभी आपका जो शरीर था वो सिकुड़ कर एक पिंड मात्र हो जाता था, कभी कभी अंग का एक जोड़ खुल जाता था। प्रेम की ऐसी अद्भुत, ऐसी विचित्र दशा आपके देह पर प्रकट होती थी, प्रेम के ऐसे भाव आपके देह पर प्रकट होते थे कि जिसका आज से पूर्व किसी ने दर्शन नहीं किया था। सो ये कहते कि आपकी छाया का भी कोई दर्शन कर लेता था तो उसे कृष्ण अनुराग प्राप्त हो जाता था। आपके निकट आने वाला तो भगवत प्रेम प्राप्त कर ही लेता था, भगवत अनुरागी हो ही जाता था। तो पहले की लीला आदि लीला है, फिर संन्यास लीला को और तीर्थ यात्रा वाले जीवन काल को उपासक लोग मध्य लीला कहते हैं। उसके बाद अखंड पुरी में वास किया, सतत श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते, सतत उनकी रूप माधुरी का पान करते और अंत में जो लीला प्रभु ने की उसे अंत्य लीला कहते हैं। और उसके बाद महाभाव की दशा में गंभीरा नामक स्थान में प्रभु ने बहुत काल तक वास किया और अंत में भक्त लोग कहते हैं कि चल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ में विलीन हो गए। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने
बहुत थोड़ा कुछ कहा है, लेकिन जो कहा है वो बड़ा मार्मिक है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने तो कई बार स्वतंत्र रूप से शिक्षाष्टक की चर्चा की है, पर आज मैं केवल उन श्लोकों का उच्चारण अवश्य करूंगा। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है और आपकी वाणी बड़ी थोड़ी पर अत्यंत मार्मिक, अपने आप में संपूर्ण भक्ति सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी। नाम की महिमा का उद्गान करते हुए सर्वप्रथम श्री महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कृष्ण संकीर्तन में ही रहा। कलयुग के धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आपका प्राकट्य हुआ, सतत केवल हरि नाम का गान, हरि नाम का गान। फिर कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। हे प्रभु, आपने अपनी समस्त शक्तियां, अपना समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य अपने नाम में प्रतिष्ठित कर दिया है, और उस नाम जपने में देश का, काल का, पात्रता का कोई विचार नहीं किया। तत्रार्पिता नियमितः न स्मरणे न काले। फिर कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशामि अजनीनानुरागः। आपने तो प्रभु कृपा का अतिरेक करके दिखाया है। अपना समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य, अपनी सारी कृपा आपने नाम में रख दी, और उसको जपने में देश, काल, पात्र का विचार भी नहीं दिया। फिर भी मैं इतना पतित हूं कि इतनी कृपा होने के बाद भी मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं होता, मेरा आपके नाम में प्रेम नहीं होता। फिर महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कैसा हो भक्त का जीवन, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिरहितु की त्वयि। एक और बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा आपके पावन चरित्र में। कहते कि बड़े अल्प काल में आपने संस्कृत पढ़ाना आरंभ कर दिया था। बड़े बड़े विद्वान अपनी शंकाओं के निवारण करने के लिए आपके चरणों में बैठा करते थे, पर आपने जीवन भर किसी ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया, किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। केवल 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कहे। उद्भट विद्वान, कहते परम विद्वान, बड़े बड़े विद्वान अपने अपने प्रश्नों का हल आपसे प्राप्त किया करते। अल्प काल में तो आपने विद्या दान आरंभ कर दिया था। ऐसी विद्या होने पर भी कुछ नहीं कहा, केवल कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। और यहां कहते हैं, यहां शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य संकेत करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। न तो मुझे धन चाहिए, न कीर्ति और न कामिनी। और फिर कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम, कह रहे कविताम वा जगदीश कामये। और मेरी आप बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में रचकर अपना बुद्धि विलास में प्रकट करूं, मेरी इसकी भी कोई इच्छा नहीं है। मैं जान गया हूं आपका नाम ही सर्वसार है। सेवक जी कहते हैं ना, हरिवंश नाम सर्वसार छाण लेत बहुत भार। आपका नाम ही सब सारों का सार है। कविताम वा जगदीश कामये, मेरी इच्छा तो वह सब यही है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिरहितु की त्वयि। फिर कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमौ भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। अर्थात हे नंद नंदन, मुझ पतित को अपने चरणों की रज समझकर स्वीकार कर लीजिए, मुझे रज बना दीजिए अपने पतित पावन श्री चरणों की। बस यही एकमात्र मेरी इच्छा है।
नयनं गलदश्रुधारया वचनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब मेरे नैनों से अश्रु की धार फूट पड़ेगी, कब मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मैं ऐसा प्रेम विवश हो जाऊंगा कि मैं आपका नाम भी ठीक से उच्चारण न कर पाऊंगा। पुलकैर्निशितं वपुः कदा, कब मेरा रोम रोम उस पुलकावली से मंडित सुसज्जित अलंकृत हो जाएगा केवल आपका नाम उच्चारण करते ही। कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब कृष्ण कहते ही ये भाव संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं श्री कृष्ण विरहेण में। युगायितं निमेषेण, हे नाथ मेरा एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। चक्षुषा प्रावृषायितं, मेरे नेत्र तृषित हो गए हैं, तरस गए हैं मेरे नेत्र आपकी उस रूप सुधा का पान करने के लिए। शून्यायितं जगत सर्वम, ये सारा संसार, ये सारा अस्तित्व मेरे लिए शून्य जैसा है। श्री कृष्ण विरहेण में, आपके विरह में, आपके वियोग में ये समस्त अस्तित्व मेरे लिए शून्य जैसा हो गया है। आश्लिष्यवा, इस अंतिम श्लोक में आपकी अनन्य भक्ति, आपकी अनन्य भावना प्रकट हुई है। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु मां दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथ सतु स एव नापरः। यहाँ कहते हैं आप मुझे हृदय से लगाइए, पादरतां पिनष्टु, या अपने चरणों तले कुचल दीजिए। आप मुझे हृदय से लगा लीजिए या अपने चरणों तले मुझे कुचल दीजिए। माम दर्शनाम मर्महताम करोतु वा, मुझे मर्माहत कर दीजिए। यथा तथा व विदधातु लंपटो, लेकिन हे रस लंपट, हे रसिक शेखर श्याम सुंदर, सर्वकाल में मेरी गति आप ही हैं, आप ही हैं, बस केवल आप ही हैं। मैं आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। जहां ही न चाही कभू कछु। और मैंने आपको निवेदन किया, ये 8 श्लोक अपने आप में संपूर्ण भक्ति सिद्धांत है। आप आरंभ करिए वहां से, श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके बाद कीर्तन करते करते, पहले मैंने आपको कल निवेदन किया था ना, नाम की रटन ही नाम की जप बनती है। रटते रटते नाम की महिमा का आपको अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हाँ, प्रभु ने अपना समस्त ऐश्वर्य माधुर्य इसी नाम में तो छिपा रखा है। इस नाम के अतिरिक्त अब किसी का आश्रय कैसे लिया जाए, क्यों लिया जाए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और जब नाम का प्रकाश होगा, उस नाम के प्रकाश में जब अपने दोष दिखाई पड़ेंगे, दैन्य प्रकट होगा। इसीलिए महाप्रभु ने तीसरा श्लोक कहा, तृणादपि सुनीचेन। भगवान नाम के आश्रय के बिना, इस नाम की रटन और जप के बिना, तो वो जो दैन्य होगा वो केवल ओढ़ा हुआ सा एक भाव होगा, कुछ काम नहीं आएगा। वस्तुतः दैन्य तो भजन की कृपा से ही प्रकट होता है। फिर कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और जब भावयुक्त होकर प्रीति सहित भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण होगा, तब वो विशुद्ध अभिलाषा हृदय में प्रकट होगी। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहितु कित्वयि। और वो जो अभिलाषा है, वो जो नवधा भक्ति है, वो प्रेम का प्रस्फुटन कराएगी। फिर हृदय कहता है, ऐ नंद तनुज किंकरम, हे नाथ, बस अपने चरणों का किंकर, अपने चरणों का सेवक जान, मुझे अपने चरणों की रज में रज कर लीजिए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं चाहता। उसके बाद प्रेम का स्पर्श हो जाने के बाद, प्रेम युक्त अभिलाषा के बाद प्रेम देव कृपा करेंगे, प्रेम के वो दिव्य दैवी भाव प्रकट होंगे। नयनम गलदश्रुधारया
वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। और तत्पश्चात शून्यायतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में। जब सोते जागते जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिकाल में केवल एक ही इच्छा, केवल एक ही अभिलाषा, प्रियतम का दर्शन, प्रियतम का संग, प्रियतम की सेवा, प्रियतम का चिंतन, प्रियतम का भजन। और यहाँ पर आकर भक्ति अनन्या होती है, सुधन्या होती है, सुफला होती है, सौभाग्यवती होती है। जब भक्त कहता है अब आप स्वीकार करें तो भी हम आपके हैं, आप स्वीकार न करें तो भी हम आपके हैं, आप हमारी ओर देखें तो भी मैं तो चकोरवत आपके ही मुख चंद्र का दर्शन करूंगा, और आप कभी मेरी ओर दृष्टिपात न करें तो भी जन्म जन्मांतर तक मुझे केवल आपकी प्रसन्नता की ही अभिलाषा रहेगी। तो ऐसा अद्भुत आपके श्रीमुख से भक्ति का ये सिद्धांत प्रकट हुआ है। मैंने केवल भाव से स्पर्श करके चैतन्य चरणों में अपना प्रणाम, अपनी विनयांजलि निवेदन की है। आज का ये भाव यहीं श्री लाडली लाल के सुंदर सुकुमार पावन पाद पद्मों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन।